सच्चाई भाई साहब आप तक कितना ही दबा लो, वो जमीन फाड़ कर बाहर आ जाती है। आज सच्चाई बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही कि राहुल जी इस देश को चाहिए। राहुल गांधी जी के पास विजन है, नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए देश को? कदापि नहीं चाहिए। अरे देश राशन से नहीं चलेगा, देश भाषण से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा भाई साहब युवाओं को रोजगार देने से, महंगाई को कम करने से, भ्रष्टाचारी को वापस लाने से। 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी कंपनियां किसकी है? जवाब दीजिए। और ये हर एक इस देश की जनता आपसे पूछना चाहती है नरेंद्र मोदी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं? आजाद भारत के इतिहास में आज 120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि जनता खुश है। 400 रुपए किलो अदरक बिक रही है, 800 रुपए किलो क्या नाम है ये धनिया और ये सारी चीजें बिक रही है, जीरा बिक रहा है। बेमिसाल बता रहे हैं। हाँ तो टमाटर की उपलब्धि बताओ ना। चाहे देश में मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो रहा है, 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, आपको समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहाँ जाते हैं? वो कहते हैं चुनाव में जाके मेरा बूथ सबसे मजबूत। समझिए आप, देश में आग जली हुई है, वो अमेरिका भाग जाते हैं। अमित शाह क्या करते हैं? सुनिए अमित शाह क्या करते हैं? झूठ परोसने का काम करते हैं चुनाव में। हर वक्त सुनिए, हर वक्त चुनाव के मोड़ में आपको जमीनी की हकीकत से कोई मतलब नहीं है। आदिवासी आज इतने परेशान है? आप मुझको बताइए, शेड्यूल कास्ट हमारा भाई कितने परेशान है। उन्होंने शिक्षा भी इतनी महंगी कर दी, वो फीस नहीं दे पा रहे लोग, नौकरी छूटी हुई है, महंगाई हो रही है। राजीव गांधी जी को देखा है? बताइए, इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। इंदिरा जी को देखिए, अपने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप क्या बात कर रहे हैं? और आप कैसे सवाल सुनिए, आप देखिए आपके सवाल, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचारी लोग कर सकते हैं। जो सच्चा आदमी होगा ना वो ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा। आपको समझना पड़ेगा इस देश में चाहिए क्या। इस देश को आज सुनिए, इस देश को अगर आज जरूरत है तो राहुल गांधी की जरूरत है, समझो। सुनिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शहर है, हमेशा राहुल गांधी जी ने बोला ये, आपको समझना पड़ेगा। और सुनिए, आज सड़कों पर कौन है मुझे बताइए? इन्होंने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा रचाए, अन्ना हजारे को लेकर आए। आप बताइए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में आए, कुछ नहीं निकला। आज लोगों को पता लग चुका है। भैया सुनिए, बीजेपी की बी पार्टी है वो, आम आदमी पार्टी। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 15 लाख खाते में देंगे, आपने कहा था युवाओं को नौकरी देने के बाद जो हवाई चप्पल पहनने वाले उनको हवाई जहाज की सैर करें। ये कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं अब भ्रष्टाचारी को लेकर आएंगे। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या कहाँ है? ये क्यों नहीं लेकर आए अब तक? अरे आपने पैसे लेकर भगाया इनको, उनको लेकर आओ ना। पूछना चाहता हूँ, जब 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पा रहे और उसके बाद आप कह रहे हो कि युवा चाहते हैं प्रधानमंत्री वापस बने, और उसके बाद पहले 5 साल जब ये सरकार बनी इनकी, तभी इन्होंने कहा कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं, इस बार हम युवाओं को रोजगार देने में असफल है, अब देंगे। ये बीजेपी कहती थी, युवाओं ने फिर उनको मौका दिया, और फिर क्या हुआ? अब ये फिर दोबारा तीसरा मौका देंगे। भाई साहब सुनिए, युवा चाहता नहीं है ये सरकार आए, अग्निवीर दे दिए इनको 4-4 साल के लिए। तो लोग तो खुश है ना अग्निवीर से। कौन कहता है अग्निवीर से खुश है? आप मुझे बताइए, सुनिए, शुरू होने से पहले नौकरी खत्म हो जाती है भाई 4 साल के लिए। अरे इससे जनता को, देश को बहुत ज्यादा रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए, जब ये सत्ता में अग्निवीर बनी है, क्या कह रहे हैं? बीजेपी के सांसद है रवि किशन, और उनकी बेटी अग्निवीर में गई है। देखिए सुनिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के जो लोग है ना, ये इस तरीके की मनगढ़ंत चीजें करते रहते हैं। अरे आप अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे नौकरी लगे नहीं लगे, सरकार में हो, आप चाहो तो उनको जो मर्जी कर सकते हो। आपने देखा ना, बिना परीक्षा दिए लोग आए से ये बना रहे हैं, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी। आपको पता है ना कौन कर रहा है? आपको पता है सरकार कर रही है और क्या कर रही है? अच्छा। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। आज सच में बता रहा हूँ मैं, युवा परेशान है। अच्छा। आज बताइए, आजाद भारत के इतिहास में आज 120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि जनता खुश है। 400 रुपए किलो अदरक बिक रही है, 800 रुपए किलो क्या नाम है ये धनिया और ये सारी चीजें बिक रही है, जीरा बिक रहा है। टमाटर महंगा हो गया, बेमिसाल बता रहे हैं। हाँ तो टमाटर की उपलब्धि बताओ ना सर। टमाटर महंगा हो गया, देखिए सुनिए भैया, देखिए दालें महंगी हो रही है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझिए, आज हकीकत बता रहा हूँ मैं, जो देश की हमारी जो महिलाएं हैं उनका किचन का सामान बहुत मुश्किल हो रही है उनसे। आप समझिए, उनसे चल नहीं रहा, घर नहीं चला, बहुत परेशान है वो। महिलाएं तो ज्यादा खुश है। नहीं, आप कोई खुश नहीं है बॉस, कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ आप लोग बोल रहे हैं खुश है।
आप एक बार सुनिए, सर, मेरे से आप खुद सुनिए, है जनता। मेरे से स्पीच, मेरे भाषण के बाद, ये मेरे से बात करने के बाद एक बार जाइए आप, पूछिए उनसे। अरे भाई साहब, वो उन्होंने शिक्षा भी इतनी महंगी कर दी, वो फीस नहीं दे पा रहे लोग, नौकरी छूटी हुई है, महंगाई हो रही है। सर महंगाई तो पहले भी था 2023 बताइए क्या महंगाई था? मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको 4 चीजें बताता हूं। तेल कितने रुपए महंगा था बताइए? 80 रुपए किलो तेल था, 200 रुपए किलो है। सर 10 साल का गैप 20 रुपए किलो चीनी थी, आज 45 रुपए किलो है चीनी। 20 रुपए किलो दूध था, 65 रुपए किलो है। समय के साथ और सुनिए, तो समय के साथ नहीं, 400 रुपए किलो, सुनिए 400 रुपए का सिलेंडर आज 1150 रुपए का है। सर सीधे सवाल का सीधा जवाब 2024 में क्या होने वाला है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये अहंकारी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और युवाओं ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, और यहाँ हमारे जितने भी इस देश के जो लोग हैं, जनता है और जनता जनार्दन है, उन्होंने मन बना लिया है भाई साहब, ये बात क्या आप जो मर्जी कर लो, अब आप सत्ता में नहीं आ सकते। आपकी बात किसकी सरकार है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए, जी बताइए। आप कर्नाटक में भी आप तमाम लोग ऐसे ही कह रहे थे कि कर्नाटक में दोबारा सरकार बन रही है। क्या हुआ? आपने राम जी के नाम से वोट मांगे, आपने हनुमान जी के नाम से वोट मांगे। अरे भाई साहब, ये जनता जानती है, बार बार नहीं होगा। याद रखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा इतिहास में एक ऐसी बड़ी यात्रा थी जिसमें राहुल गांधी जी ने, चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, किसान हो, युवाओं, महिलाओं से बात करने का उन्होंने वो निकाला है, लोगों से मन की बातें सुनी है। की राजनीति एक अलग चीज है और संसद की राजनीति अलग चीज है। संसद की क्या राजनीति बताइए? क्षेत्र की राजनीति, संसद क्षेत्र की राजनीति। अरे भाई साहब, हर राज्य में निकले हैं वो यात्रा, एक राज्य से नहीं, हर राज्य से गुजरती हुई यात्रा गई है। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? निकालने से कुछ नहीं होने और मैं वाला। सुनो, मैं एक बात बता चाहे रहा जो हूँ, भी सुनिए, करो। इससे पहले राहुल जी की छवि खराब करने के लिए कितने पैसे का इस्तेमाल किया इन्होंने, हैं? बताइए क्या निकला? क्या निकला? सच्चाई भाई साहब, आप चाहे कितना ही दबा लो, वो जमीन फाड़ कर बाहर आ जाती है। आज सच्चाई बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि राहुल जी इस देश को चाहिए। राहुल गांधी जी के पास विजन है, नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए आप देश को? कदापि नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी 2050 तक फिक्स है और मोदी। सुनिए, मैं आपने जो मुझसे बात करी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना होता ना, मेरे भाई 10 साल सरकार थी कांग्रेस की, अभी आप समझिए, मनमोहन सिंह सरकार, सुनिए, मनमोहन सिंह जी सरकार में चाहते थे बन सकते थे, मगर नहीं, ऐसा नहीं करा। तो अब क्यों भूख नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह, ये तो सत्ता की भूख नहीं है। आज राहुल गांधी जी का आप मुझे बताइए, आज सांसद है राहुल गांधी जी? मैं पूछा भाई, सुनिए मेरी बात, सुनिए, खत्म होनी चाहिए मेरी बात। आप बताइए, राहुल गांधी सांसद है अभी? इस देश के आम नागरिक हैं, मगर सुनिए, गांधी परिवार है, हमेशा से इस देश की फिक्र होती आई है। अरे शहादतें दी है भाई, क्या बात कर रहे हैं? बताइए, बीजेपी का कोई एक मक्खी, एक मच्छर भी मरा है तो मुझे बताइए। राजीव गांधी जी को देखा है? बताइए, इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। इंदिरा जी को देखिए, अपने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप क्या बात कर रहे हैं? और आप कैसे कैसे सवाल, सुनिए, आप देखिए, आपके सवाल, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचारी लोग कर सकते हैं। जो सच्चा आदमी होगा ना, वो ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा। आपको समझना पड़ेगा इस देश में चाहिए क्या। इस देश को आज, सुनिए, इस देश को अगर आज जरूरत है तो राहुल गांधी की जरूरत है, समझो। अगर राहुल गांधी की जरूरत है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? मैं एक छोटी सी बात, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए। ऐसा नहीं है भैया, आप ऐसे बात मत करो। अच्छा, एक कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता आपके नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत रखता है। क्या बात कर रहे हो आप? जो सब और सुनिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शहर है, हमेशा राहुल गांधी जी ने बोला, ये आपको समझना पड़ेगा। और सुनिए, आज सड़कों पर कौन है मुझे बताइए? कथनी और करनी में आप जुड़ा बताइए, है। सड़कों पर कौन है बताइए? इन्होंने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा रचाए, अन्ना हजारे को लेकर आए। आप बताइए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी सत्ता में आए, कुछ नहीं निकला। ये तो आज दोनों लोगों को, पार्टी है। सुनिए, लोगों को पता लग चुका क्या है ये भैया। क्या सुनिए, समझ रही बीजेपी की बी पार्टी है वो, आम आदमी पार्टी। बीजेपी का, आप बताइए, 4000 किलोमीटर, समझिए, चीन ने जमीन हड़प ली है, मगर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? जिनको पता नहीं है वो कायर है, उन्हें नहीं पता कि चाहिए क्या। वो कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। कहा था ना प्रियंका जी ने, वो कायर है। वो कहते हैं, सुनिए, वो कहते हैं मुझे कांग्रेस के लोग गालियां दे रहे हैं। अरे भाई, आपने जो काम किए हैं वो जनता आपको गालियां देगी, आप समझिए। आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 15 लाख खाते में देंगे, आपने कहा था युवाओं को नौकरी देने के बाद जो हवाई चप्पल पहनने वाले उनको हवाई जहाज की सैर करें। अरे तमाम मुद्दे, और वही अब ये कहते हैं, सुनिए, ये कहते हैं अब भ्रष्टाचारी को लेकर आएंगे। सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या कहां है? ये क्यों नहीं लेकर आए अब तक?
अरे आपने पैसे लेके भगाया इनको, वो तो कहते हैं उनको लेकर आओ ना। घोटाला हुआ था, हैं? वो तो कहते हैं कोयला घोटाला 2G घोटाला हुआ था आपके समय में। देखिए कोई घोटाला सिद्ध हुआ है? अरे घोटाले तो इन्होंने किए। सवाल आज भी बरकरार है कि अडानी से आपके रिश्ते क्या है नरेंद्र मोदी जी? 20,000 करोड़ किसके हैं? ये फर्जी कंपनियां किसकी है? जवाब दीजिए। और ये हर एक इस देश की जनता आपसे पूछना चाहती है नरेंद्र मोदी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, ये 20,000 करोड़ किसके हैं? वो तो कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा के मंगल जवाब ग्रह पे भी जमीन है। मांगते नस फट गया। देखिए सुनिए, सबका नस फट गया, लेकिन सुनिए, जवाब कुछ नहीं मिला। हाँ अब आपने ये बात सही हाँ। बोली। नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं दे सकते, वो मौन है। हाँ। समझिए, चाहे उनको कुछ कोई भी सुनो, करके। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। चाहे देश में मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो रहा है, हाँ। दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, आपको समझना चाहिए। अमित शाह तो गए। नरेंद्र मोदी जी कहां जाते हैं? वो कहते हैं चुनाव में जाके मेरा बूथ सबसे मजबूत। समझिए आप, देश में आग जली हुई है, वो अमेरिका भाग जाते हैं। अमित शाह क्या करते हैं? अमेरिका से बुलावा है। सुनिए, अमित शाह क्या करते हैं? झूठ परोसने का काम करते हैं चुनाव में। हर वक्त सुनिए, हर वक्त चुनाव के मोड़ में आपको जमीनी की हकीकत से कोई मतलब नहीं है। आदिवासी आज इतने परेशान है? आप मुझको बताइए, शेड्यूल कास्ट हमारा भाई कितने परेशान है? कौन मगर क्या हो रहा है कौन परेशान है? देश में सब खुश है, सब चंगा। आप खुश हो क्योंकि आपको राशन मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आपको राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। बताता खुश सुनिए, है देश की जनता। सुनिए, जब आपको एक कहावत बताता हूं, जब एक जाल के अंदर एक चूहा घुसता है ना, तो चूहे को नहीं पता होता कि वो जाल उसके लिए लगाया गया है एक रोटी के बहाने से। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को कर रखा है। राशन के बहाने सब कुछ खत्म कर दिया पीछे से। मोदी जी ने जनता को जो चूहा बोल रहे हो। बिल्कुल। इस पूरे देश की जनता चूहा आप है। मुझको बताओ, सुनो, आप क्या कहते हो? राशन से सब कुछ ठीक है? अरे देश राशन से नहीं चलेगा, अरे देश विकास राशन से कर नहीं रहा है। चलेगा। ये देश चलेगा भाई साहब युवाओं को रोजगार देने से, महंगाई को कम करने से, भ्रष्टाचारी को वापस लाने से। मगर नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देश और ये विकास साल है नहीं हो रहा ना, है मैं क्या? बता दूं, ये साल इनका आखिरी साल है।